सर ऑल्सो आजकल मैनेजर्स आ चुके हैं, पीआरस आ चुके हैं, तो अगेन माई क्वेश्चन कि क्या चीज़ें ईजी हुई हैं या इससे और भी डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लिकेट हुई हैं मैनेजर्स एंड पीआर से? यार मैनेजर मैंने तो 25 साल कोई मैनेजर नहीं रखा। लेकिन हमारे जो दोस्त हैं, अनुभव सिन्हा जिनका आपने बोला कि उनको थैंक यू बोलना, वो दोस्त हैं और साथ में हम काम भी करते आए हैं। उन्होंने एक दिन पकड़ के मेरे को बैठाया, और स्पेशली मुल्क के बाद की बात है, मुल्क के बाद ये 25-26 साल से कहीं से भी फ़ोन आता है, उठा के थैला तुम चल देते हो, हमको शर्म आती है। तो उनके ही बिल्डिंग में एक मैनेजर थे, उनको उन्होंने बुलाया और उन्होंने कहा इनको आप देखेंगे। तो एक फैसिलिटी भी है कि अब आपको नाम बताने की ज़रूरत तो नहीं है, बट लेकिन आपकी ये परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं कि भाई ये डेट क्या है, ये कैंसिल करना है, अगर हमने 2 दिन किसी को दे रखे हैं, दूसरा उसमें क्लैश हो रहा है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना है, प्लस मॉनिटरी थिंग्स जो होती हैं वो मैनेज हो जाती हैं। तो वो उस तरह से मैं कहूँगा कि वो एक सपोर्ट सिस्टम रहता है आपका स्टाफ की तरह से। लेकिन अच्छा है, दोनों ही चीज़ें हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कई बार आपके रिलेशन होते हैं किसी डायरेक्टर के साथ, आप उसके साथ काम करना चाहते हैं अपनी टर्म्स पे, मगर क्योंकि आपके मैनेजर को एक सटन उसकी आदत हो जाती है कि यही फिक्स हमारा होगा, अगर हम यहाँ पर ऐसा बात करेंगे तो दूसरे से हम बात नहीं कर पाएंगे, तो हम एक फिक्स लेके, तो उसमें कई बार आपसी रिलेशन जो होता है जो डायरेक्टर के साथ आपका बहुत पर्सनल है, उसमें कई बारी चीज़ें खटक जाती हैं। वो तो कम्युनिकेशन आपको ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना, कि ऐसा थोड़ी ना आंख बंद करके वो उसमें नुकसान, ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा कि भाई ये काम मैं करना चाहता हूँ और ये मेरे दोस्त हैं और मैं इनके साथ 30 साल से काम कर रहा हूँ, तो इनसे हम लोग पैसे नहीं मांग सकते, इनको ऊपर ही हमको छोड़ना पड़ेगा कि भैया तुमको सब पता है मार्केट में हम क्या चार्ज कर रहे हैं, तुम दोस्त हो, तुम दे देना जो भी सोच के। और ऐसा कई बार हुआ है, तो उतना ध्यान तो आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी अपने मैनेजर को। सर मैंने ये भी सुना है फिल्मों में पहले और अभी भी एक्टर्स को पेमेंट मिलती, मतलब बहुत लटका के रखते थे, ऐसा अभी भी होता है? पता नहीं, हमारे साथ तो कभी नहीं हुआ ऐसा। हाँ, ऐसा तो नहीं। फिल्म क्या है ना, फिल्म क्या बनते बनती है ना, आजकल जल्दी बनने लग गई है, तो उसका एक प्रोसेस है कि भाई आपका एक साइनिंग अमाउंट हो गया, जब 20% काम हो जाएगा तो 20% 50% हो गया, उसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कभी डबिंग के बाद का आपका कुछ अमाउंट रह जाता है, फिर रिलीज के बाद का रह जाता है। सो ये सही है कि फिल्म में आपका डिवाइड हो जाता है। आप अगर सोचो बड़े स्टार के साथ आप फिल्म कर रहे हो और उसको करते करते 2 साल हो गए, तो ऑब्वियसली वो 2 साल में डिवाइड हो जाएगा ना। पर इसका ब्रिज एक मैनेजर आपका बना देता है। हाँ, कि ये जो बार बार फोन करना या अकाउंट्स में बात करना, ये आपको नहीं करना पड़ता, वो मैनेजर वहाँ रोल प्ले करता है कि भाई अच्छा देख ले रोल भैया प्ले क्या करता है कि वो क्लियर करा देगा आपके पैसे टाइम पे, या वो कमिटमेंट ले लेता है प्रोड्यूसर से, जो भी है वहाँ पे पैसा वसूल होता है मैनेजर का। एक्चुअली इसी बात का पैसा होता है बस। अच्छा सर, आपने आर्यन खान की जो आने वाली वेब सीरीज़ है, आप उसका भी एक हिस्सा हैं, दैट इज़ समथिंग रियली इंटरेस्टिंग। आपने खान साहब के साथ काम किया है, एंड अब आर्यन खान जो है ही इज़ कमिंग अप एज अ डायरेक्टर, उनकी वेब शो में आपने काम किया है, तो उसमें क्या किरदार है और उस सेट में कैसा माहौल रहा? एक्चुअली उसके बारे में ज़्यादा बोलना अलाउड नहीं है हमारे को। मैं इतना बोल सकता हूँ कि हाँ ये है कि उसका जैसे कि स्टारडम करके ऐसा कुछ उसका नाम है, एंड इट इज़ अबाउट आवर इंडस्ट्री ओनली। अच्छा। एंड ही इज़ यंग बॉय जो कि बना रहा है, बहुत हार्ड वर्किंग और वो है, और बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करके। थोड़ा लंबा था प्रोसेस, लेकिन यह है कि बहुत मज़ेदार था, और होपफुली आप जल्दी वो अनाउंस भी हो जाएगा किसी न किसी चैनल पे। आपने क्योंकि शाहरुख सर के साथ काम किया है, तो आप में उन आर्यन खान में आपको शाहरुख की झलक दिखी? यार बाप की झलक बेटे में नहीं होगी तो किस में होगी? है मतलब नहीं है वो तो। आप कैसा मेरे बेटे को देखोगे आप, तो मेरी यंग फोटो देखोगे तो झलक दिखेगी कुछ हरकतें भी शायद दिख जाए, तो वो तो है। कुछ बाप बेटे बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं वैसे वो अलग होते हैं, लेकिन कुछ वैसे चीज़ें सिमिलर भी होती हैं। लेकिन बहुत मज़ा आया काम करके। ये बड़ी अच्छी, जैसे कि हमने देखा है, सुना है कि पापा शाहरुख साहब बहुत हार्ड वर्किंग है और वर्कोहॉलिक है। कहने के काम मतलब 18-20 घंटे, और हमने देखा अपनी आंखों से। वही चीज़, वही खूबी मैंने इनमें भी देखी, आर्यन में। सर खान साहब के बारे में कोई ऐसी चीज़, हमने सबके बारे में बात की है जो आपको हमेशा आप याद करते हैं शाहरुख खान साहब के बारे में? खान साहब के बारे में बहुत
मतलब कहना चाहिए कि वो आज अगर खान साहब हैं तो उनके अंदर खूबी है खान साहब होने की। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि आप अगर उनके सेट पे हैं या आप उनके साथ काम कर रहे हैं या आप आपके सामने हैं, वो आप कुछ भी हों, वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं आपको, इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, इतना प्यार करते हैं कि आपको एकदम ऐसा बना देते हैं कि अरे मैं तो शायद इनके साथ जीवन में सिर्फ बचपन से ही उठ बैठ रहा हूँ। अग्रीड, ये बात इतनी खूबी है कि आप ऑफिस जाएंगे, आपको थोड़ा सा शर्म आने लग जाती है। ऑफिस में आप अगर सीनियर हैं तो आपको आएंगे, बाहर तक छोड़ेंगे, सर आप बैठिए, आपको क्या। यही खूबी उनके बेटे के अंदर भी है कि जो एक होती है ना, बड़ों की रिस्पेक्ट करना, आदर करना और ध्यान रखना, ये कमाल की खूबी है। सेट पे आते थे, कभी देखते थे शूटिंग चल रही है, छूटते ही सबसे पहले प्यार से पूछते थे और भाई सब ठीक है, ये तंग तो नहीं कर रहा बहुत। हाँ, मतलब ये जो होता है कंसर्न, बिकॉज ही शूटिंग 20 आवर्स अ डे, 18 आवर्स अ डे, बट यूज्ड टू कम एंड सबको रिलैक्स करना, सबको चिल आउट करना कि भाई सब ठीक है। और 2-3 दिन तो खुद भी आके लगे रहे। तो कुछ क्लाइमेक्स शूट हो रहा था तो बहुत बड़ा फैला हुआ था, उधर उधर 2-3 यूनिट। क्या मैं स्टार्टेड के चलो ये वाला शॉट मैं लेता हूँ, ये तुम ले लो, ऐसे। अच्छा सर, ऑल्सो उनकी पार्टीज बहुत पॉपुलर हैं मन्नत में, तो कभी आप उसका भी हिस्सा रहे हैं? मैं उनके अभी जो इसी का रैप एक पार्टी हुआ था, वो भी कहीं बाहर हुआ था, मन्नत में नहीं हुआ था। मन्नत में नहीं। हाँ, मन्नत से खाना जरूर मंगवाता था मैं कि 1-2 बार आयरन के टिफिन मैंने देखा, मैंने कहा ये सर घर से आया, मैंने कहा सुन लो ये रोज घर से आएगा। तो वो बोल रहे सर आपका घर से खाना आ गया। आई यूज्ड टू कम एंड टेल हर के देखा हमारा खाना भाई वहां से आता है। क्या खाया था आपने? चिकन रोल था और ऐसी कुछ 2-3 चीजें थी जो उनके स्पेशल शेफ बनाते हैं। सो इट वाज अ वेरी गुड फीलिंग है ना कि चलिए भाई खान साहब के घर से खाना। और इंस्टाग्राम में स्टोरी डाल के शेयर भी कर। मैं इंस्टाग्राम किसी सोशल मीडिया पे हूँ नहीं, या आपके साथ बात कर रहा हूँ तो शेयर कर रहा हूँ, वरना सीमा के अलावा शायद मैंने किसी से शेयर भी नहीं। मेरा सवाल मैम आपसे है एक कि अभी हाल ही में करण जौहर ने भी कहा था कि आजकल के जो एक्टर्स है मेनली मेल एक्टर्स, दे चार्ज 50 to 100 करोड़, जिस वजह से फिल्म का बजट बहुत बढ़ जाता है। ये करण जौहर ने खुद कहा है। तो आपको नहीं लगता कि इसकी वजह से, मैं इसका दूसरा साइड कह रही हूँ, कि जो बाकी के एक्टर्स होते हैं, बाकी की जो क्रू होती है, उनका हिस्सा कम हो जा रहा है इस वजह से? और इसके जिम्मेदार भी डायरेक्टर्स ही है, प्रोड्यूसर्स है। इसमें सच्चाई अगर मतलब हम तो नहीं जानते कि वो कितना ले रहे हैं और क्या है उनका सिस्टम, क्योंकि डेफिनेटली ये सुनने में आया है जब हम फिल्म करने जाते हैं कि भाई क्या हुआ, ये ऐसा क्यों हुआ, ये चीज़ क्यों कम हो रही है, दूसरे जो छोटे रोल करने आए हैं उनके साथ प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उन्हें क्यों ख़राब होटल में ठहराया जा रहा है, उनका खाना क्यों ख़राब है, उनको इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं, या उनकी पेमेंट इतनी लेट हो रही है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से तो कुछ अटका होगा। तो शायद अगर ऐसा वो खुद कह रहे हैं करण जौहर, या ऐसे कुछ और लोगों के भी इंटरव्यूज़ मैंने सुने हैं, वो अगर कह रहे हैं तो इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई होगी कि उसका कोई एक मोटा हिस्सा कहीं और जा रहा है, जिसकी वजह से दूसरी फिल्म में और बाकी लोग जो काम कर रहे हैं उन पे असर पड़ता हो। ऐसे मैम आपके साथ कभी हुआ कि इस वजह से आपने कोई फिल्म छोड़ी हो, या अचानक बोला हो कि नहीं इतनी फ़ीस करेंगे? बिकॉज ये बहुत ट्राई करते हैं, वे अगर अचानक से मेन एक्टर का बजट बढ़ जाता है तो। देखिए शुरुआत तो ऐसी होती है सबकी, हमारी भी हुई, मेरी भी हुई ऐसी शुरुआत कि फिल्म में बहुत इस तरह के कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े। आपको पता था फलाने को ये फैसिलिटी दी जा रही है, मुझे नहीं दी जा रही है। एक कॉम्प्लेक्स आता है आपको, क्योंकि आप भी ट्रेंड एक्टर ही हैं, आपको लगने लगता है, दुख होता है, बहुत अफसोस होता है। तो शायद यही एक वजह थी कि मैंने अपनी फिल्म में कसम खाई थी कि चाहे कोई छोटा एक्टर हो चाहे बड़ा एक्टर हो, सब एक ही होटल में रुकेंगे, एक साथ खाना खाएंगे। ये मेरी कंडीशन थी प्रोड्यूसर के साथ। मैंने फर्स्ट डे उनको ये कहा था कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए इस फिल्म में, मुझे एक होटल चाहिए जिसमें कोई चाहे एक लाइन का रोल करने आएगा, रुकेगा एक सेम होटल में, सेम जगह खाना खाएंगे, सेम सब चीज़ें मिलनी चाहिए मेरे एक्टर्स को, क्योंकि वो बहुत बहुत गलत चीज़ है किसी भी एक्टर के लिए, चाहे वो छोटा रोल कर रहा है, लेकिन आप अगर उसकी इज्जत नहीं कर रहे, वो छोटे रोल में भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा। तो शायद एक ये भी मैं अपनी वजह मानती हूँ अपनी फिल्म को इतना प्यार मिलने का,
कि उसमें जो मेरे सारे एक्टर थे सभी, चाहे वो छोटा रोल करने आए थे, वो भी कंफर्टेबल उतने ही थे जितने कि बड़े एक्टर थे। तो ये एक बहुत अजीब सी चीज़ है। मुझे लगता है इंडस्ट्री को इसके बारे में थोड़ा सीरियसली सोचना चाहिए। ठीक है, मैं कहती हूँ एक एक्टर है जो अब प्राइज़ दे रहा है, अपना बता रहा है कि मुझे इतना करोड़ चाहिए, ठीक है भाई, उसका हिस्सा होगा या उसकी मेहनत का उसको नतीजा चाहिए, जो भी है, पर उसका दूसरे लोगों को थोड़ा सा बैलेंस करना भी बहुत ज़रूरी है। इग्नोर नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो भी तो ट्रेंड एक्टर आए हैं ना, तो उनको इतना इग्नोर नहीं कर सकते। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि आप वो फिल्म आप कैसे बनाएंगे। अगर 100 करोड़ ही एक एक्टर ले जा रहा है तो बाकी एक्टर्स क्यों सफ़र करें। तो मैं उस सफ़र का हिस्सा नहीं बनना चाहती। अगर मुझे ये समझ में आएगी ये सेटअप में भैया आपको पता नहीं कौन से जंगल में रखेंगे, क्योंकि 5 स्टार नहीं मिलने वाला आपको या एक कंफर्टेबल होटल नहीं मिलने वाला, तो शायद मेरी ये चॉइस होगी पर्सनल कि भैया मुझे नहीं जाना इसमें, ये समझ में आ रहा है ये खेल कहीं और ही होने वाला है, तो वो अपनी पर्सनल चॉइस होगी।